हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि हमने आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट का पार्ट 1 कराया था उसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें किसी का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की पार्ट 2 के बारे में। तो यहाँ पे आपके जो हाल फिलहाल में अभी आपके जो अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कितना है। कल हमने बात किया था 35 तक, आज देखेंगे 36 से। तो यहाँ हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आपको सीआरपीएफ के महानिदेशक बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है एसएल थाउसेन, अनिल, अनीश दयाल सिंह, कुलदीप सिंह, एमए गणपति। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात कर लें सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। स्थापना की अगर हम बात कर लें तो कब हुई थी इसकी सीआरपीएफ की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 जुलाई। ये आपका 27 जुलाई 1939। अगर हम बात कर लें यहाँ पे सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताना है सीआईएसएफ के महानिदेशक बताना है आपको कौन है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सुनील नामदेव, शीलवर्धन सिंह, नीना सिंह, राकेश यादव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीना सिंह। अगर हम बात कर लें सीआईएसएफ की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी हमारी 10 मार्च। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1969, 10 मार्च 1969। अगर हम बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली। तो ये आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है मनोज पांडे, विपिन रावत, अनीश दयाल सिंह, राहुल रसगोत्रा। आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन आप ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा हमारा होगा कौन सा नहीं होगा, ये आप रिलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें मनोज पांडे, तो ये आपका किसके थे, यहाँ पे आप लोगों को बताना था, ये हमारे आर्मी के थे। अगर विपिन रावत की बात करें तो ये हमारे फर्स्ट सीडीएस थे। अगर हम अनीश दयाल सिंह की बात करें तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, राहुल रसगोत्रा। ये क्या हो जाएंगे, आईटीबीपी के नए महानिदेशक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर रखना है। अगर हम बात कर ले आईटीबीपी की आपकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1962। अगर हम बात कर लें इसका हेडक्वार्टर, तो सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लगभग लगभग दिल्ली में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एनसीसी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बताना है डायरेक्टर जनरल के बारे में। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है सुमन बेरी, तरुण कपूर, गुरबिल, यहाँ पे गुरबी पाल सिंह, आपको एस सोमनाथ। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ रहा है एनसीसी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरबी पाल सिंह। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात कर ले एनसीसी की आपकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना आपकी कब हुई थी एनसीसी की, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948, 1948। अगर हम बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। ये आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपसे कह रहा है एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है सुमन बेरी, रश्मि शुक्ला, दलजीत सिंह चौधरी, एस सोमनाथ।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यहाँ पे हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। आप लोगों को बताना है यहाँ पे सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, आप लोगों को बताना है इसके नए निदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ऋषि कुमार शुक्ला, प्रवीण सूद, नयनदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लें, सीबीआई की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में, मतलब 1963 में। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो जो आपको इंपॉर्टेंट है हम वही सिर्फ बात कराएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, फालतू की चीज की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। अगर हम बात कर लें आपके एग्जाम की, अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज है आपका 31 जनवरी। 31 जनवरी, अभी हम सुबह 6 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये अभी आपका हो गया 31 जनवरी। उसके बाद आपके 17 या 18 तारीख को आपके यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो आपके पास 17 और 18 दिन ही बचे हैं। अभी हमें पूरे साल का करंट अफेयर रिवीजन करना है। तो अब हम आप लोगों को टॉपिक वाइज नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जो समय है ये बहुत कम बचा हुआ है। अब हम आप लोगों को कराएंगे यहाँ पे मैराथन क्लास। यहाँ पे मैराथन मतलब क्लास तो आपकी 1 ही घंटे की रहेगी। अगर जो आपके किसी एक महीने में आपके कम क्वेश्चन है तो हम एक ही दिन में 1 महीने का कवर कर देंगे, मतलब आपका एग्जाम से पहले पहले पूरा कवर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। तो करंट अफेयर तो आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको डेली 8:30 बजे क्लास मिल जाएगी सुबह में डेली। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम वीडियो डालें तो आप लोगों तक सही टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर हम बात करें वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, जगदीप धनखड़, ओपी बिरला, हरिवंश नारायण सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है हाल ही में सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक कौन बना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है लेफ्टिनेंट जनरल विवेक जौहरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, यहाँ पे रघु श्रीनिवासन, यहाँ पे रमेश सिंह। आप लोगों को बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों को इसका बताना है किसका, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है महानिदेशक कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताना है एसबीआई के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है राकेश कुमार, रजनीश कुमार, यहाँ पे सुनील कुमार, दिनेश कुमार खारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई के अध्यक्ष, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार खारा। यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि स्थापना कब हुई थी एसबीआई की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है यशवर्धन कुमार सिन्हा, हीरालाल समारिया, अरुण कुमार मिश्रा या राजीव कुमार। आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, मुख्य चुनाव नहीं मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल समारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है ऑप्शन, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मांडविया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में पूछ रहा है, स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष।
तो यही ये जो हमारे मनसुख मांडविया हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखना है, यहाँ पे आपके कुछ आयोग हैं, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी आपकी जो अध्यक्ष हैं ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपके बन चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में बनने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे कह रहा है हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब एससी के आपको अध्यक्ष बताना है कौन है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है ये हमारे क्या है, विजय सापला, राजीव कुमार, इकबाल सिंह लालपुरा, हर्ष कुमार। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय सापला, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। एसटी के आपको बताना है यहाँ पे अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन विजय सापला, राजीव कुमार, इकबाल सिंह लालपुरा या फिर हर्ष कुमार। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें हमारा अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार। तो ये आप लोगों को याद रखना। अल्पसंख्यक के कौन है, यहाँ पे इकबाल सिंह लालपुरा। यहाँ पे हम एससी की बात करें तो कौन है, विजय सापला। यहाँ पे आपका एसटी के कौन हो जाएंगे, हर्ष कुमार। तो ये आप लोगों को याद रखना है सीक्वेंस में। यहाँ पे अगर हम बात कर ले हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, ओबीसी के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे। अगर हम बात कर ले यहाँ विजय सापला, तो ये किसके हैं, ये हमने अभी आप लोगों को बताया एससी के हैं। इकबाल सिंह लालपुरा किसके हैं, ये आपके हो जाएंगे अल्पसंख्यक के। अगर हर्ष कुमार की बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे, हमने अभी क्या पढ़ा है, एसटी के। ये हमारे एसटी के और ये हमारे एससी के और ये हमारे हो जाएंगे अल्पसंख्यक के। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है ओबीसी के लिए, हंसराज गंगाराम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है विजय सापला, इकबाल सिंह लालपुरा, हर्ष कुमार, प्रिया कानूनगो। तो यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन है ये भी रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। विजय सापला हम लोगों ने पढ़ लिया है, इकबाल सिंह लालपुरा भी पढ़ लिया है, हर्ष कुमार भी पढ़ लिया है। इस यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बच जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संघ के संसद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है झांग मिंग, हैथम अलघिस, कैथरीन रसेल, उर्मिला वांडेर। आप लोगों को बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्मिला वांडेर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखो हम जो क्वेश्चन है ये ज्यादा रिलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन लाइनर के ही फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास टाइम है ये बहुत कम बचा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हम आप लोगों को रिवीजन करवा सकते हैं। अब आप लोगों को हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डिटेल से नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास जो समय की कमी बहुत कम है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है राजीव गौबा, अजय भल्ला, विनय मोहन, टीवी सोमनाथन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। यहाँ पे देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपका पहली या फिर पहला लग जाता है तो वो आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से याद करके ही जाना। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें हमारे ऑप्शन हर्षवंती बिष्ट, माधुरी पुरीबच, सोमा मंडल, करडम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधुरी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा FATF के नए प्रमुख कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन हमारे हैं यहाँ पे नकोजी अंकोजी, टी राजकुमार, डेविस मालपास या फिर डिल्फा रोसेफ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
टी राजकुमार किसके हैं? FATF के नए प्रमुख हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपके रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे VK चौधरी, रवि सिन्हा, तपन कुमार डेका, सामंत गोयल। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रॉ के अध्यक्ष, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB के अध्यक्ष आपके कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन है VK चौधरी, विवेक जोहरी, तपन कुमार डेका, सामंत गोयल। तो यहाँ पे जो हमारा IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपके जो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो आपका है क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब के जो CEO हैं ये भारतीय मूल निवासी हैं, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं, तो लक्ष्मण नरसिम्हन, अरविंद केश, नील मोहन, संदीप कटारिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे कह रहा है हाल ही में ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है लिंडा याकारिनो, अरविंद कृष्ण, नील मोहन, संदीप कटारिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए प्रमुख कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं नकोजी अंकोजी, गियानी इन्फेनिटो, डेविस मालापास, यहाँ पे आपका डिल्फा रूसेफ। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है NDB बैंक मतलब ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डिल्मा रूसेफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष महासचिव कौन बनी है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है नकोजी अंकोजी, निकोल फॉक्स या क्रिस्ट लीना कोच या सेलेस्टे सौलो। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सौलो। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है अजय बंगा, गियानी इन्फेनिटो, डेविस मालापास या डिल्फा रूसेफ। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के आपके प्रेसिडेंट पूछ रहा है यहाँ पे अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन क्या क्या है, अजय बंगा, ज्ञानी इन्फेनिटो, सेंथिल पांडियन या फिर आपका डिल्मा रूसेफ। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये हमारा होगा सेंथिल पांडियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है अरिंदम बागची, आपका गियानी इन्फेनिटो, आपका सेंथिल पांडियन या फिर डिल्मा रूसेफ। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, गीता गोपीनाथ, PT उषा, जया वर्मा सिन्हा या फिर डिल्मा रूसेफ। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, PT उषा। PT उषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, अजय भल्ला, विनय मोहन, आपका संजय सिंह। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। उससे पहले अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पर आपके ये जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये आपके अपॉइंटमेंट के आपके टोटल कंप्लीट होते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि कल से हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी मैराथन क्लास की। तो यहाँ पे आपका जो पूरे एक साल में आपके यहाँ पे हमारा टॉपिक वाइज भी आपके मिक्स में क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि आपका कुछ भी ना छूटे। तो यहाँ पर आपका 100% कवर हो जाएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, तो वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, एक मैराथन सीरीज स्टार्ट करते हैं एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।